यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.5 है, लेकिन यह 1.4 में आ गया है नया बुक में, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 1.5 है, लेकिन यह 1.4 का क्वेश्चन है। पिछले वाले वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ जरूर है, लेकिन यह क्वेश्चन 1.4 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए, है ना। तो और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 + √3 × 2 + √2। सभी संख्याएं जो है आपका अलग अलग दिया हुआ है। कहने का मतलब है आपका जो प्रश्न 2 का 1 दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3 + √3 और फिर दिया हुआ है 2 + √2। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, यह जो सभी संख्या है अलग अलग है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे, क्या बताए थे ये आपको याद होगा कि इस परिस्थिति में एक बार इससे गुना किए थे इसमें, और इसी से फिर एक बार इसमें गुना किए थे, और इससे इसमें गुना किए थे, और इससे इसमें गुना किए थे। तो 3 से जब 2 में गुना करेंगे पहली बार तो 3 × 2, फिर प्लस, फिर 3 से √2 में गुना करेंगे तो 3 × √2, फिर प्लस, अब √3 से 2 में गुना करेंगे तो √3 × 2, फिर प्लस, फिर √3 से आपको गुना करना है √2 में। तो ऐसा जब आप गुना करेंगे तो क्या होगा देखिए, अब इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6, प्लस यहाँ देखिए गुना में है तो डायरेक्ट 3 √2 हो जाएगा, फिर प्लस इसको आगे कर लेंगे 2 × √3 हो जाएगा, और यह दोनों रूट में है इसलिए जो है गुना में 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है भैया, है ना, सब अलग अलग है। यह √2 वाला है या √3 वाला है, तो इसको गुना मत कर दीजिएगा। यह सभी संख्याएं जो है आपस में क्या है अलग अलग है, और अलग अलग ही यह रह जाएगा। तो 1 का आप आंसर समझ गए। चलिए 1 को कैसे बनाना है अभी जो पढ़े थे सर्व समीकरण इससे पिछले वीडियो में, उसी के आधार पे हमने इसको क्या किया सॉल्व किया। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे 1 पर रूट है और दूसरे पे रूट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, जब 1 पे रूट रहेगा और दूसरे पे रूट नहीं रहेगा तो उसके लिए हम बताए थे यहाँ पे ये कौन सा लगेगा सर्व समीकरण। तो यहाँ पे सर्व समीकरण लगा a² - b वाला। तो a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और -b डायरेक्ट 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9 और -3 तो कितना आ जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये सही है कि गलत, तो एक बार और हम आपको करके दिखाते हैं दूसरे तरीके से। देखिए यह a + b × a - b है, तो आप जानते हैं a + b × a - b रहता है तो क्या होता है a² - b², है ना। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज करना है, a के स्थान पे क्या है 3 और b के स्थान पे √अंडर क्या है 3। तो कहने का मतलब a का जो मान है 3 है और b का जो मान है √3 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रखिए, आप मान रखेंगे a के स्थान पे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर -√3 का आप स्क्वायर करेंगे, यही ना करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस रूट से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। 9 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी जो हम सर्व समीकरण पढ़ाए थे उसके आधार पे जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ आया है। तो इस चीज़ को आप सर्व समीकरण पिछले वीडियो में जो क्लास में चला है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप यहाँ पे यह a मानिए, इसको b मानिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a²,
है ना, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तब ऐसा होता है तो इसी पे इसका मान आपको बिठा देना है और इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या है, a बराबर क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है, वह b बराबर आपका क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो इस पे हम बैठाते हैं a स्क्वायर। तो कहने का मतलब है √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a के स्थान पे क्या है 5, a इंटू √b, b के स्थान पे क्या है 2, अब प्लस b स्क्वायर, कहने का मतलब है √2 का स्क्वायर। तो कीजिए 5 का स्क्वायर जो है रूट का, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस, अब देखिए 2 इंटू 5 दूना कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 10 हो जाएगा और यह कितना बच जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो आपका कितना मान आएगा, 5 और 2 7, और 7 प्लस √2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे देखिए, चारों जो संख्या है इसको अगर आप a मानते हैं और इसको b मानते हैं, a और b है तो a प्लस a माइनस b और a प्लस b है ना। तो कहने का मतलब है सब पे क्या है, रूट है, क्या है, रूट है। तो ऐसा जब रहता था तो हम आपको एक सर्व समीकरण बताए थे कि अगर √a माइनस कर लीजिए चाहे प्लस कर लीजिए, √b एक बार प्लस में एक बार माइनस में लीजिए। यहाँ पे अगर आप लेते हैं √a माइनस √b, तो हम आपको डायरेक्ट बताए थे a माइनस b करने के लिए। ये सर्व समीकरण हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो पिछले क्लास में जब पढ़े हैं तो इस पे हम डायरेक्ट हम रख सकते हैं मान a के स्थान पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप a के स्थान पे इसका मान क्या है, √5 है, वह b के स्थान पे इसका मान क्या है, √2 है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मान रख सकते हैं ना। तो a के स्थान पे 5 माइनस 2 रखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। तो इस तरह से डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये सर्व समीकरण आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तब क्या करेंगे, तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। अगर ये सर्व समीकरण नहीं याद है तो 8 क्लास में आप लोग सीखे होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आधार पे भी बनाएंगे तो गलत नहीं करेगा, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर a के स्थान पे क्या है, √5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, इससे खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तब भी क्या बचेगा 3। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे, है ना। तो दोनों तरीका सही है। ये जो तरीका है हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे और अभी जो सर्व समीकरण थोड़ा देर पहले इससे बताए थे वह 9th के लिए है। तो वो सर्व समीकरण नहीं याद है तो इस पे भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।